गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एमपीजी के विद करंट अफेयर्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ जो आपके एमपी पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि एमपी पटवारी का है तो आपकी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि एमपी गवर्नमेंट ने कब कौन सी स्कीम लॉन्च की। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन तो डन है, आप तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन की शुरुआत की? तो आई होप आपको पता होगा। समाधान ऑनलाइन की शुरुआत मतलब कि अपनी जो भी प्रॉब्लम हो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये योजना एमपी गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की? तो ये याद रखिएगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं 2009, शायद आपको पता हो, 2006, 2008, 2007। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिए। इसका आंसर है 2006। 2006 में एमपी गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की थी। उद्देश्य क्या था? समान नागरिकों की शिकायतों को सकारात्मक रूप से संबोधित करना। नागरिक अपनी समस्याओं को ऑनलाइन और डाक पत्र के माध्यम से दर्ज कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि ऑनलाइन हम अपनी कंप्लेन, जो भी शिकायत है, हम दर्ज करवा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब एमपी के बारे में जान लेते हैं क्या है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, पता ही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये याद रखिएगा। जनरली क्या होता है, मुख्यमंत्री सबको पता होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा गवर्नर या तो गवर्नर ही ज़्यादातर पूछता है क्योंकि नाम कुछ छटपटे से होते हैं। इनका भी नाम यूनिक सा है, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये नाम याद रखिएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मंगू मध्य प्रदेश, ऐसे याद हो जाता है ना, ट्रिक बना सकते हैं। मंगू मध्य प्रदेश, माँ से माँ, प्रदेश श्री है तो प्रदेश बना सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश राशन कार्ड धारकों के लिए कितने राज्य सुलभ हैं? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तो आप लोग समझ गए होंगे कि एमपी में 2020 में जब कोरोना टाइम चल रहा था तो उस टाइम ये योजना लॉन्च की गई थी। क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ क्या, जहाँ पे ज़्यादा कोरोना अगर फैल रहा था वहाँ पे बोला गया था कि जो जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, ट्रैवलिंग ना करें। इससे क्या होगा, कोरोना को थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा। इसलिए राशन पानी में की दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये लॉन्च किया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड के जो जहाँ पे रहे एमपी के अंदर कहीं भी, जैसे कि आप विलेज से आप रिलेट करते हैं, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप वहाँ भी उस कार्ड के थ्रू आप राशन ले सकते हैं। ये इसकी योजना थी, तो ये याद रखिएगा। और कितने राज्यों में ये सुलभ है? तो 21 राज्यों में सुलभ है, ये भी याद रखिएगा। एमपी में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं, ये आपको पता होगा, 52। तो 21 राज्यों में ये सुलभ है, तो ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट कि वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू हुई थी? 9 जून 2020 में। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले सभी पात्र परिवार अपने निवास के पास की दुकान से बायोमेट्रिक्स के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य पर राशन प्राप्त कर सकेंगे। 21 राज्यों में लागू की गई थी पहले, तो ये याद रखिएगा। बायोमेट्रिक्स के थ्रू अपना राशन ले सकते थे। दिसंबर 2020 तक 9 राज्यों में शुरू की गई थी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जून से शुरू हुई थी और दिसंबर तक 9 राज्यों में इंक्लूड हो गया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना किससे संबंधित है? आई होप आपको पता होगा कल्याणी पेंशन योजना किससे संबंधित है। नहीं पता है तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। ये विधवा महिलाओं से संबंधित था कल्याणी पेंशन योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना चलाई है। इस कल्याणी पेंशन योजना में 2021 के तहत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रुपये दिए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि उनको मंथली 600 रुपये दिया जाएगा। कल्याणी पेंशन योजना के तहत ये मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आईटीसी द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉल श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस मॉल का नाम बताना। पहला ऑप्शन है चौपाल सागर, दूसरा है भारत सागर, तीसरा है मध्य सागर, चौथा है विंध्य सागर। तो चलिए इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका आंसर है चौपाल सागर। ग्रामीण मॉल से रिलेटेड है तो क्वेश्चन आ सकता है।
अब इसके बारे में जान लेते हैं कि चौपाल सागर कंपनी का ग्रामीण मॉल है। कंपनी का ग्रामीण इलाके में ये मॉल है, जिसे उसकी ई चौपाल पहल के हिस्से के रूप में खोला गया है। अब वर्तमान में कंपनी में 12 चौपाल सागर है, ये भी याद रखिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहला चौपाल सागर 2004 में मध्य प्रदेश में खोला गया था। एक किसान द्वारा कपड़ों से लेके बिजली के सामान, उर्वरक, कीटनाशक और यहाँ तक कि ट्रैक्टरों तक की ज़रूरत की हर वस्तु की पेशकश की जाती है। मतलब कपड़े से लेके आपको हर चीज़ उस मॉल में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ तक कि किसान इन मॉलों में अपना माल, अपना सामान भी बेच सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में पंख अभियान किससे संबंधित है? पंख अभियान नाम याद रखिएगा, छात्रों, बच्चे या फिर विकलांग या किशोरी बालिकाएं। तो पंख अभियान किससे संबंधित है? तो ये आपके किशोरी बालिकाओं से संबंधित है, ये आप लोग देख लीजिएगा, किशोरी बालिकाओं से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंख अभियान में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस, फिर 25 को मतदाता दिवस आपको पड़ता है, फिर 26 जनवरी, तो ये याद रखिएगा सभी डे। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? किशोरियों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे कि पंख दिया गया है ना, तो पंख का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। पी से प्रोटेक्शन हो गया, ए से अवेयरनेस हो गया, एन से न्यूट्रिशन हो गया, के से नॉलेज एंड एच से हेल्थ एंड हाइजीन। दैट मीन्स ये कि लड़कियों को किशोरी अवस्था जो 16-18 के बीच अंदर जो एजेड होती हैं लड़कियां, उनके लिए पी फॉर प्रोटेक्शन, उनको संरक्षण देना, अवेयरनेस मतलब जागरूक करना उनको, न्यूट्रिशन मतलब अच्छा डाइट और प्लस नॉलेज भी बढ़े और हेल्थ भी अच्छी रहे, हाइजीन, ये सब इनके उद्देश्य था, तो ये याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसे 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता और लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और इसका लक्ष्य देश में बाल लिंग अनुपात में भी सुधार करना था, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में यह योजना 45 जिलों में शुरू की गई थी। तो स्टार्टिंग में कितने जिलों में शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? 45 जिलों में, याद रखिएगा। और रिसेंटली अभी हरदा डिस्ट्रिक्ट को इस योजना में शामिल किया गया है, तो 46, ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान राज्य के किस जिले से शुरू किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, गंदगी भारत छोड़ो। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा है सागर, चौथा है हरदा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा हरदा, ये आप लोग याद रखिएगा, हरदा इसका सॉरी गाइस, इसका आंसर हरदा नहीं सागर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी ऊपर हमने हरदा हरदा पढ़ रहा था तो वो माइंड में चल रहा था, इसका आंसर होगा सागर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर में की गई अपशिष्ट प्रबंधन इकाई शुरू की गई है, ये याद रखिएगा। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान कब हुआ? तो ये याद रखिएगा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक शुरू किया गया था। तो इसका डेट याद रखिएगा कि गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान 16 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक किया गया था। उद्देश्य क्या था? शहरों में निजी और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता करना था, कि मतलब कचरा आप प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डालें, और जो सार्वजनिक टॉयलेट है, पब्लिक जो टॉयलेट है, उनको सफाई देना, ये सब इनका उद्देश्य था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार, सौंदर्यीकरण और भीड़भाड़ को कम करने की योजना किस योजना के तहत 2022 में लागू की गई थी? क्वेश्चन समझिए, महाकालेश्वर मंदिर जो आपके उज्जैन में है, उसको सुंदरता को बढ़ाने और भीड़ भाड़ को कम करने की योजना किस योजना के तहत 2022 में लागू की गई थी? तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, महाकाल मंदिर पवित्र उज्जैन विस्तार योजना। दूसरा है महाकाल मंदिर पवित्र विस्तार योजना। तीसरा है महाराज मंदिर परिसर विस्तार। चौथा है महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाल मंदिर परिसर, ये याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं, यह योजना इसके विकास, सौंदर्यीकरण और भीड़ भाड़ में कमी के लिए बनाई गई है। योजना के तहत 2.82 हेक्टेयर में फैले महाकालेश्वर मंदिर के मैदान का 47 हेक्टेयर तक विस्तार किया जाएगा, याद रखिएगा।
और 20,000 तीर्थयात्री एक बार में आगंतुक प्लाज्मा में एकत्र हो सकेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कितने मेंबर? 20,000 तीर्थयात्री एक बार में आगंतुक प्लाज्मा में एकत्र हो सकेंगे। 17 हेक्टेयर में फैली रुद्रसागर झील इसका हिस्सा होगी। तो ये भी याद रखिएगा, रुद्रसागर झील जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पास पड़ता है और इसमें शामिल होगा, ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, किस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में मास्क बैंक स्थापित किए गए थे? पहला ऑप्शन है मास्क बैंक। क्वेश्चन समझिएगा। ऑप्शन है एक मास्क अनेक जिंदगी, सेकंड है मास्क है तो जिंदगी है, थर्ड है जिंदगी ही मास्क है, लास्ट है एक मास्क एक जिंदगी। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके एक मास्क अनेक जिंदगी। इसका ऑप्शन याद रखिएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपयोग के बारे में बताया जाता है। याद रखिएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी का मतलब क्या है? इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 के जो इन्फेक्शन हैं उनके उपायों के बारे में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश की जान लेते हैं कुछ डिटेल। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है, याद रखिएगा। लोकसभा सीटें 29 से पूछ सकता है, पटवारी एमपी का है तो पूछ सकता है आपकी स्टेट के बारे में। और राज्यसभा सीटें 11 है, तो ये याद रखिएगा, लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं। पंजीकृत भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिला है? जीआई टैग होता है ना कि किसी विशेष वस्तु की पहचान के लिए जीआई टैग दिया जाता है, और उसमें अंधाधुंध रोग से भी उसमें नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, जीआई टैग चंदेरी फैब्रिक को मिला है। इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया का बेल, मेटल वेयर और टीकमगढ़ रतलामी सेब, इन सभी को जीआई टैग मिला है। तो एमपी से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मनरेगा लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय एमपी ने लिया है, ये याद रखिएगा। इसका ऑप्शन भी है बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आई होप आपको पता ही होगा, मैंने बता भी दिया है, मध्य प्रदेश ने लिया है कि मनरेगा में एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। लोकपाल का काम क्या होगा? मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो मनरेगा से जुड़ी सभी शिकायतों की सुनवाई करेगा। मनरेगा से मतलब मनरेगा के जो कैंडिडेट है उनको कोई दिक्कत होगी तो वो लोकपाल उसकी सुनवाई करेगा। लोकपाल का कार्यकाल 2 साल का होगा, जिसे एक एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया भी जा सके। मतलब आप रिटायर्ड हुए तो 1 साल आपका बढ़ सकता है, दूसरी बार भी 1 बार बढ़ सकता है, 1 साल के लिए 2 बार ऐसे चांस दिया जाएगा। मनरेगा क्या है? यह दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है, जिसे 2005 में शुरू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, कब शुरू किया गया था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्कों को सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना है। मतलब 3 महीने आप मान सकते हैं कि 3 महीनों की रोजगार की गारंटी देना है, ये मनरेगा का उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन से, जैसे कि अभी पिछला मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें भी सागर से गंदगी से रिलेटेड था, उसमें वहाँ भी सागर ऑप्शन था, और यहाँ भी इसका आंसर भी सागर होगा। तो आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर से गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, सागर जो आपके डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, कचरे से मुक्त भारत और मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि शहरों में कचरा जमा होना एक बड़ी समस्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कही है। ये कचरा है, बीमारियों का घर होता है, जिससे साफ सफाई बनी रहे। अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? स्वच्छता, सफाई, बाहरी अपशिष्ट, उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड में स्वच्छता, ये याद रखिएगा 5 सप्ताह। ये सभी 10 जितने भी 10 क्वेश्चन थे वो सभी एमपी जी के रिलेटेड आप बोल सकते हैं, स्टैटिक जी के भी बोल सकते हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स के हैं तो वो भी देख लेते हैं। दिन और घटनाएं पढ़ लेते हैं, जैसे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तब से कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे हैं तो याद रखिएगा। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, ये याद रखिएगा। 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि कब है? 16 फरवरी, जो कि निकल चुकी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, सभी इम्पोर्टेंट डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 फरवरी।
2023 में जो कि मनाया गया था। 2019 पुलवामा हमला, आप सबको पता होगा 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था 2019 में, जिसमें से 40 लोग घायल हो गए थे। तो ये बहुत ही दुख की बात है। पुलवामा हमला, उस दिन ब्लैक डे मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। प्रधानमंत्री मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ये भी याद रखिएगा। दूसरा देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने 17 फरवरी 2023 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक की शुरुआत की, याद रखिएगा। दिल्ली में आपको पड़ता है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत की गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन होगी, याद रखिएगा। श्री राम जानकी अयोध्या से जनकपुर तक की शुरुआत की। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में जाएगी। पहला जैसे कि अयोध्या आपके राम मंदिर हो गया, और नेपाल में जनकपुर तक चलेगी, ये याद रखिएगा। सफदरजंग से चलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश बैस बने महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल, तो ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र में अभी नए राज्यपाल बने हैं जो कि 22वें हैं, जिनका नाम है रमेश बैस। 18 फरवरी 2023 को उन्होंने शपथ ली, तो ये भी याद रखिएगा। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है रमेश बैस, जो कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। ये आप लोग देख लीजिए कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।